तो चलिए स्वागत है आपका आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की पहली क्लास में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश में बोलने नहीं आते। आज की जो क्लास है उन्हीं सेंटेंसेस के बारे में। सो हियर आई एम गोना टीच यू सम वेरी वेरी यूजफुल सेंटेंसेस विच यू यूज अलॉट इन डेली कॉन्वर्सेशन। तो शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा बस ऐसे ही, और ये बड़े काम का सेंटेंस है। इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? बस ऐसे ही। इसको बोलते हैं जस्ट लाइक दैट। मान लो आप कहीं पे बैठे हुए हो, किसी ने आकर के पूछा कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। अब जरूरी नहीं है कि आप सबको ये बताते फिरो कि आप वहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तो आप बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही, कोई खास कारण नहीं है। आपने पापा से पैसे मांगे, पापा ने कहा पैसे क्यों चाहिए। अब जिस काम के लिए आपको पैसे चाहिए आप बताना नहीं चाहते, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। आपका मूड ऑफ है, किसी दोस्त ने आकर के पूछा कि क्या हो गया, आज मूड ऑफ क्यों है, तो जरूरी नहीं कि आप अपने दोस्त को बताओ, आप उसको बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही, कुछ खास कारण नहीं है। दूसरा सेंटेंस है ऐसा नहीं है, या ऐसी बात नहीं है। इसको भी हम बहुत यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है या ऐसी बात नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। मान लो किसी ने आपसे कहा कि मुझे लगता है आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तो आप कहो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में है। किसी ने मुझे कहा कि भारत का युवा कुछ करना नहीं चाहता, उसके अंदर जोश और जुनून नहीं है, मैंने कहा इट्स नॉट लाइक दैट। भारत में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है, और जो कुछ करना भी चाहते हैं। किसी ने मेरे से कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, मैंने कहा इट्स नॉट लाइक दैट। भारत में अधिकतर लोग ईमानदार हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो ऐसा नहीं है या ऐसी बात नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस है हमारा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एट ऑल। कल मेरा एग्जाम है और मेरे दोस्त मेरे पास आए, बोले चलो मूवी देखने चलते हैं। मैंने मना कर दिया, फिर भी वो जबरदस्ती मुझे फोर्स करे, नहीं तुझे चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। या मैं किसी पार्टी में गया, वहाँ पे मेरे दोस्त मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आई एम कंप्लीटली टीटोटलर, मैं ड्रिंक नहीं करता, फिर भी वो जबरदस्ती मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो मैंने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अगला सेंटेंस है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ये काम बिल्कुल असंभव है। इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने मेरे से कहा आपको क्या लगता है कि 1-2 दिन में कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? मैंने कहा इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने मेरे से कहा कि आपको क्या लगता है कभी आप पॉलिटिक्स में जाओगे? मैंने कहा इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई भी काम जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इम्पॉसिबल है, उसके लिए आप यूज करते हो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप यूज करना शुरू करें, इनको आप बोलना शुरू करें। जहां पे भी आप इनको बोल सकते हो आप बोलिए। उससे क्या होगा कि आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी टंग पे जो है बैठ जाएंगे, आपकी जुबान पे सेंटेंस बैठ जाएंगे, और जब भी आप चाहो तो इनको